सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, ये क्लास 10 की मैथमेटिक्स का एक चैप्टर है। इस चैप्टर से हम क्वेश्चन नंबर 15 सॉल्व करने जा रहे हैं। एंड दिस क्वेश्चन सेज अ स्ट्रेट हाईवे लीड्स टू द फुट ऑफ टावर। जैसे जैसे क्वेश्चन में बोला जा रहा है वैसे वैसे फिगर ड्रॉ करते जाओ। एक टावर है और एक हाईवे है जो इसके फुट से होकर गुजरता है। इस तरह की सिचुएशन। A man standing at the top of the tower, यहां पर एक आदमी खड़ा होता है, observes a car at an angle of depression of 30 degrees. तो एंगल ऑफ डिप्रेशन या एंगल ऑफ इलिवेशन हॉरिजॉन्टल पोजीशन से लिया जाता है। तो यहां की हॉरिजॉन्टल पोजीशन तो बच्चों ये हुई। अब एंगल ऑफ डिप्रेशन नीचे होता है, एंगल ऑफ इलिवेशन ऊपर होता है। तो एंगल ऑफ डिप्रेशन ये मैंने यहां पर बनाया, ठीक। तो ये है 30 डिग्री, विच इज अप्रोचिंग द फुट ऑफ द टावर विद यूनिफॉर्म स्पीड। एक कार रहती है यहां से यूनिफॉर्म स्पीड से चलती, यानी उसकी स्पीड चेंज नहीं होती है पूरी जर्नी के दौरान। 6 सेकंड लेटर, 6 सेकंड के बाद द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द कार इज फाउंड टू बी 60। 6 सेकंड के बाद जिससे कार यहां पे पहुंच जाती है, तो इसका एंगल ऑफ डिप्रेशन जो होता है ये हो जाता है 60 डिग्री, यानी यहां से यहां तक अब कितना हो गया 60 डिग्री। हॉरिजॉन्टल पोजीशन से ही हमेशा एंगल ऑफ डिप्रेशन या एंगल ऑफ एलिवेशन लेते हैं, यह हमेशा आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। फाइंड टाइम टेकन बाय द कार टू रीच द फुट ऑफ द टावर फ्रॉम दिस पॉइंट। तो इसको मान लेते हैं ए है, ये मान लेते हैं बी है, ये मान लेते हैं सी है, ये मान लेते हैं डी। डी से सी जाने में 6 सेकंड का समय लगता है। हमसे पूछा जा रहा है सी से बी जाने में कितने सेकंड का समय लगेगा। तो बच्चों आप यहां पर देख रहे हो एक लाइन ये है और इसके पैरेलल लाइन ये है। तो एक लाइन के पैरेलल दूसरी लाइन हो और एक लाइन इसको अगर कट करती है तो अल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल, राइट। तो इस 30 का अल्टरनेट एंगल ये है, तो इसका मतलब ये 30 डिग्री होगा। इस 60 का अल्टरनेट एंगल ये है, तो यानी ये 60 डिग्री होगा, ठीक। अल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल है, तो हम जानते हैं लाइन्स एंड एंगल्स क्लास 9 में आपने पढ़ा होगा। तो चलो अब फटाफट से फाइंड करते हैं कि यहां से यहां पहुंचने में समय कितना लगेगा। अब आप देखना कमाल ट्रिग्नोमेट्री का, कैसे ट्रिग्नोमेट्री कम इंफॉर्मेशन में भी हमको आंसर्स दे देती है। तो सबसे पहले बच्चों हम आते हैं और यहां पे ये बड़ा वाला ट्राइंगल लेते हैं। तो यहां पे लिखो इन ट्राइंगल ए बी डी, कौन सा ट्राइंगल लिया, बड़ा वाला, ठीक। ये 30 डिग्री है, तो tan 30 बराबर हम कर सकते हैं, और हम जानते हैं tan इज इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर ए बी है और बेस है बी डी। ए बी को एज इट इज हम रखने ऐसे ही रखते हैं, बी डी को दो पार्ट में तोड़ देते हैं। बी डी है तो डी सी और सी बी भी हो सकता है, राइट। डी सी और सी बी को अगर हम जोड़ेंगे तो बी डी हो जाएगा, राइट। ऐसा हम क्यों कर रहे हैं, ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमको सीबी फाइंड करना है ना। तो सारी चीजें अगर सीबी के फॉर्म में होगी तो आंसर आसानी से आ जाए। तो ये कर लिया। अब बच्चों tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3। तो यहां पे ए बी हो गया और ये हो गया डी सी प्लस सी बी, सही है। इक्वेशन फर्स्ट इसको मान लेते हैं। अब इस छोटे वाले ट्राइंगल को ऑब्जर्व करो। इन ट्राइंगल ए बी सी, यहां पे tan 60 अगर आप लोगे ये, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर बच्चों है ए बी और बेस है यहां पे बी सी, सही है। ए बी एज इट इज रहने दो ऐसे। बी सी की ये बी सी या जिसको हमने बोला सी बी, राइट, ये सी बी। तो चलो कंफ्यूज ना है, बात वही, लेकिन फिर भी मैं सी बी यहां पे ले लेता हूं। अब ए बी इज इक्वल tan 60 की वैल्यू होती है √3 इज इक्वल टू ए बी अपॉन सी बी। अब ए बी इज इक्वल टू बच्चों क्या होता है, ए बी इज इक्वल टू हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे √3 सी बी।
हो जाएगा कि नहीं? ऑब्वियसली हो जाएगा। ये इक्वेशन सेकंड हम मान लेते हैं फॉर द सेक ऑफ कन्वीनियंस। सही है। तो ए बी की जगह क्या मैं यहां पर सी बी रख सकता हूं? इस इक्वेशन में रख सकता हूं। तो पुट ए बी इज इक्वल टू अंडर रूट 3cb इन इक्वेशन फर्स्ट रख दो 1/√3 ए बी की जगह अंडर रूट 3cb रख दो डिवाइडेड बाय dc प्लस cb। सही है। अब इसको सॉल्व करते हैं। देखो बच्चों, यहां पे इसको मल्टीप्लाई करोगे √3 का मल्टीप्लाई सिर्फ 3 होता है, तो 3cb हो गया, राइट। और इसको मल्टीप्लाई करोगे तो यहां पे dc प्लस cb हो जाएगा कि नहीं? इस cb को इधर लेके जाओ तो 3cb से एक cb घट जाएगा तो कितना हो जाएगा? 2cb इज इक्वल टू dc, राइट। 2cb इज इक्वल टू dc आ गया। ये इतनी बात आपको समझ में आ गई। dc बच्चों क्या है? डिस्टेंस। cb क्या है? ये भी है डिस्टेंस, दोनों डिस्टेंस है। अब हम जानते हैं स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, राइट। तो इस डिस्टेंस बराबर क्या होगा? स्पीड इंटू टाइम हो जाएगा, राइट। तो स्पीड इंटू टाइम, इसको स्पीड और टाइम के टर्म में बदलते हैं। स्पीड लेस से x मीटर पर सेकेंड, ठीक है। x मीटर पर सेकेंड हम यहां पे मान लेते हैं। लेट स्पीड ऑफ द कार विच इज यूनिफॉर्म बी x मीटर पर सेकेंड। तो स्पीड इंटू टाइम dc, यहां पे टाइम कितना लगा था? 6 सेकेंड ऑलरेडी दिया गया है यहां पे, देखो। तो यहां पे मैंने 6 कर, ठीक। अब यहां पे 2 लिख दो। cb ये भी डिस्टेंस है, तो स्पीड इंटू टाइम, स्पीड तो सेम है, x ही रहेगी क्योंकि यूनिफॉर्म स्पीड है। और टाइम यहां पे लेस से t है जो हमको निकालना है, तो ये हमने इस तरह से कर दिया। अब यहां पे चाहो तो आप ऐसे लिख सकते हो, लेट द यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ द कार बी x मीटर पर सेकेंड एंड टाइम टेकन टू कवर cb डिस्टेंस b t, ठीक है। तो ये हमने लिख दिया। अब इसको सॉल्व कर लो। देखो यहां पे x इंटू 6 इज इक्वल टू x 2x इंटू टी, राइट। इसको मल्टीप्लाई कर दिया हमने तो इस तरह से आ गया। x एक कैंसिल हो गया, तो t इज इक्वल टू बच्चों हो गया 6 डिवाइडेड बाई 2, कैंसिल किया 3 सेकेंड, तो t इज इक्वल टू 3 सेकेंड। और यही हो गया हमारा आंसर। तो आपने ट्रिग्नोमेट्री का देखा कि ट्रिग्नोमेट्री कितनी इफेक्टिव होती है। थोड़ी सी जानकारी से हम बहुत सी चीजें पता कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।